अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबाब जी वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। मीर तकी मीर के कलाम की शरह करते हुए उनकी एक तवील गज़ल आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। ये दीवान अव्वल की गालिबन 7वीं गज़ल है। मीर तकी मीर फरमाते हैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। मतलब ये कि जिसे इश्क की बीमारी लग गई, बकौल शायर मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। मतलब ये कि मरीज इश्क जिसे इश्क की बीमारी लग गई, जैसे गालिब ने फरमाया था कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी इश्क की बीमारी जिस बंदे को लग गई, उसका इलाज किसी चारागर के पास नहीं। मेरा इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। तो उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। यानी मेरा इलाज करने के लिए जो जो तदबीरें की गई वो उलट गई और किसी दवा ने कोई काम नहीं किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। यानी दिल की जो बीमारी लगी थी, जो मोहब्बत की बीमारी लगी थी, जो इश्क का मरज लगा था, उसने आखिर काम तमाम कर दिया। इश्क को खा गया इश्क, तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको बिठा के छोड़ा। ये मौलाना हाली ने फरमाया था। अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए। मीर कहते हैं, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मैली आंखें मूंद। यानी मेरी जवानी और बुढ़ापा दोनों ही एक जैसे थे। जवानी मैंने रो रो के गुजार दी, बुढ़ापे में आंखें बंद हो गई यानी मर गया। यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। जवानी को रात और बुढ़ापे को सुबह, क्योंकि जवानी में बाल स्याह होते हैं उसको रात कहते हैं, बुढ़ापे में सफेद हो जाते हैं उसको सुबह कहा गया। तो अहद जवानी रो रो काटा, मैंने जवानी का दौर रो रो के गुजारा। और पीरी में ली आंखें मूंद, जब बुढ़ापा आया मैंने आंखें बंद कर ली। रात को मैं बहुत जागता रहा था, अब सुबह का वक्त आ गया, अब मैं आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ अब मैं। और हर्फ नहीं जान बख्शी में उसकी। तीसरा शेर देखिए, हर्फ नहीं जान बख्शी में उसकी। महबूब तो जान बख्शने वाला है, जान अता करने वाला है, जिंदगी बख्शने वाला है, जिंदगी देने वाला है। मोहब्बत जिंदगी अता करती है, उसके जिंदगी अता करने में कोई हर्फ नहीं, कोई शक नहीं। हर्फ नहीं जान बख्शी में उसकी, खूबी अपनी किस्मत की। ये तो हमारी अपनी किस्मत की खूबी है कि हमसे जो पहले कह बैठा, कह भेजा, सो मरने का पैगाम किया। हमसे पहले उसने जो कहा वो पैगाम ही मरने का था। उसके लफ्जों में तो जिंदगी थी, लेकिन हमें उसने जो बात कही उसके बाद हमें मरना पड़ा, हमें अपनी जान देनी पड़ी कि इश्क में हद से जो गुजर जाए उसको बेहतर यही है मर जाए। यानी इश्क में हद से गुजरना, इश्क की जो आखिरी हद है, इश्क का जो आखिरी मरहला है, उसका नाम मौत है। तो अब आगे शेर जो पढ़ रहे मीर ने लिखा है, इस गजल का चौथा शेर, इसमें वो क्या कहते हैं, ना हक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। हम खुद अख्तियार नहीं है, बाख्तियार नहीं है, हम मजबूर हैं। और हम मजबूरों पर मुख्तियारी की तोहमत लगाई गई है, इल्जाम लगाया गया है मुख्तार होने का। हम कोई मुख्तार नहीं है, हम कैदी हैं तेरे आजाद बंदों की, न ये दुनिया न वो दुनिया। यहाँ जीने पे पाबंदी, वहां मरने पे पाबंदी। यानी यहाँ कोई जीने नहीं देता, वहां कोई मरने नहीं देता। चाहते हैं सो आप करें, हम हमको अबस बदनाम किया। चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। जो आप चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। अज पसे आईना चूती तूती सिफता दाश्ता हम, दर पसे आईना तूती सिफता दाश्ता हम, आंचे उस्ताद अजल गुफ्त चमी गोयम। यानी कहने वाला कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, ये मेरी जुबान ही नहीं, ये किसी कहने वाले की जुबान है जो कहे जा रही है। तो हम जो कर रहे हैं वो हमारी किस्मत में पहले से लिखा हुआ ये फलसफा जबर बयान कर रहे हैं।
और 5वां शेर देखिए, मीर कहते हैं कि सारे रिंदोबाज जहां के तुझसे सुजूद में रहते हैं, सारे रिंदोबाज जितने भी रिंद हैं, ओबाश हैं, बदमाश हैं, आजाद ख्याल लोग हैं, वो तेरे आगे झुके रहते हैं, तेरी अजमत को तस्लीम करते हैं, तू सबसे बड़ा रिंद है। और बांके टेढ़े तिरछे तीखे सबका तुझको इमाम किया, जितने भी बिगड़े तिगड़े लोग थे सबका तुझे इमाम बना दिया, सबका तुझे हमने पेशवा बना दिया।